हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन क्लास 8th से एक टाइटल पढ़ने जा रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पटोल बाबू फिल्मस्टा। इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, लाइन बाय लाइन, वो भी मैं डाल चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? आई रियली डोंट सी व्हाई आई शुड से नो। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं क्यों ना बोलूं। डू दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट्स पटोल बाबू's excitement about the acting opportunity? Why is he trying to hide his real feeling? मतलब उसने जो पटोल बाबू है उसे एक ऑफर मिला था किसके लिए? एक्टिंग करने के लिए एक फिल्म में। तो उससे पूछा गया कि तुम उसको सोच के बताना, लेकिन उसने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ना बोलना चाहिए। ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि वो अपनी जो रियल फीलिंग है उसको छिपाना चाहता था। क्या छिपाना चाहता था? कि वो एक्साइटमेंट है, उसे रोल मिला है, क्योंकि वो हमेशा से एक्टिंग करना चाहता था। चलो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखते हैं। द वर्ड डू नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट एक्साइटमेंट। जो वर्ड है उसने रिफ्लेक्ट नहीं किया, मतलब नहीं बताया कि जो उसकी एग्जैक्ट एक्साइटमेंट है पटोल बाबू की, वो कि जो वो फील कर रहा है रिसीविंग द ऑफर टू एक्ट इन अ फिल्म, कि उसे फिल्म में जो भी ऑफर मिला है उससे उसे कितनी एक्साइटमेंट हो रही है उसने उसे नहीं उजागर किया। एट वन टाइम, एक टाइम था, पटोल बाबू हैड अ रियल पैशन फॉर थिएटर एंड एक्टिंग। कि रियल, जो हमारा पटोल बाबू है उसको एक रियल पैशन था एक टाइम पर, किसमें? एक्टिंग में, थिएटर में। इन स्पाइट ऑफ, उसके बावजूद भी वो क्या जॉब कर रहा था? किसमें? ओल्ड रेलवे फैक्ट्री में। ही वॉज ऑलवेज इन डिमांड फॉर एमेट्योर थिएट्रिकल पुट अप वाई हिज नेबरहुड क्लब। ये एमेच्योर थिएट्रिकल का मतलब क्या होता है? रंगमंच के जो कार्यक्रम होते हैं, जो हमारा नाटक वगैरह होता है आसपास, उनके बारे में बात की जा रही है। तो वो जॉब करता था रेलवे फैक्ट्री में, लेकिन वो हमेशा डिमांड में रहता था रंगमंच के लिए, जो भी उसके जो पड़ोसी थे, पड़ोसी के जो क्लब थे उसमें। सो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर अ रियल फिल्म वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम। कि लेकिन उसे जो अपॉर्चुनिटी मिली किसमें? रियल फिल्म में वर्क करने के लिए, वो उसके लिए क्या लगा? कि एक ऐसा ड्रीम जो कि सच होने वाला था। डीप डाउन पटोल बाबू फेल्ट जुबिलियंट। उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी हुई, थोड़ा ज्यादा नर्वस भी हुआ। Patul Babu is trying to hide his excitement to maintain his composure. Simply put, he does not want to look too enthusiastic like a child. मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे उनको को बहुत अच्छी जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है तो वो उछलने कूदने लगते हैं, ये हमें मिल गया। तो वो भी एक ऐसे बच्चों की तरह उछलना कूदना चाहते थे कि उनके का जो बहुत बड़ा ड्रीम था, जो वो सोच भी नहीं सकते थे, वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने वो जो एक्साइटमेंट है उसको उन्होंने क्या किया? छिपाया, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड पटोल बाबू हैव टू गिव अप एक्टिंग? कि जो हमारा पटोल बाबू है, हमने अभी पढ़ा कि वो ओल्ड फैक्ट्री में वर्क करते थे, तो क्यों जो पटोल बाबू है उसने गिव अप, मतलब छोड़ दी एक्टिंग? व्हाई डिड ही फील अबाउट इट? एंड जो पैरा हमारा 11 है उसमें उसने क्या कहा है उसके बारे में पढ़ लेंगे। पटोल बाबू गिव अप एक्टिंग इन 1943। 1943 में उसने जो एक्टिंग थी वो उसे छोड़ दिया। गिव अप मतलब होता है त्याग दिया। When there was a sudden dismissals in his office due to the Second World War. Dismissals का मतलब क्या होता है? कि मतलब ऑफिस में जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑफिस में उसके बहुत सारे जो एम्प्लॉयज थे जो जॉब करते थे उन लोगों को क्या जॉब से निकाल दिया गया। तो वहां पे अचानक से क्या हुआ कि ऑफिस से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों को निकाला गया। एवर सिंस ही लॉस्ट हिज 9 ईयर ओल्ड जॉब, जिसकी वजह से उसने 9 साल पुरानी जॉब अपनी छोड़ दी। ही स्ट्रगल्ड टू मेक अ लिविंग। उसे वो स्ट्रगल करने लगा जीने के लिए। ही हैड ट्राइड एवरी मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड विदाउट एवर सक्सीडिंग इन इम्प्रूविंग हिज लॉट। मतलब कि वो जितनी कोशिश हो सकता था उतनी कोशिश कर सकता था एक सिंगल मनी अर्न करने के लिए। किस लिए? अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीने के लिए, अपनी जीविका के लिए। हेंस जो एक्टिंग, हालांकि जो एक्टिंग हैड बिकम अ थिंग
ऑफ द रिमोट पास्ट। जो एक्टिंग थी वो पास्ट में बहुत दूर की बात हो गई थी। पटोल बाबू रिग्रेटेड हैविंग टू गिव अप ऑन एक्टिंग, मतलब कि उन्हें रिग्रेट होने लगा कि उसने एक्टिंग क्यों छोड़ी। और बाद में एक्टिंग हैड बिकम थिंग ऑफ द रिमोट पास्ट समथिंग विच ही रिकॉल्ड एट टाइम साइसो। इसका साई का मतलब होता है जब हम अंगड़ाई लेते टाइम जब हमें कोई बात है जो पुरानी बातें हैं जो याद आ जाती हैं उनके बारे में। मतलब अगर इस पूरे क्वेश्चन का ओवरऑल मीनिंग पढ़ें तो ये था कि 1943 में उसने अपनी जॉब छोड़ दी। बहुत सारे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके कारण उसकी जो जॉब थी वो चली गई। उसे बहुत सारा फोकस करना पड़ा अपनी अर्न के लिए, क्योंकि जीने के लिए बहुत सारा जो अपनी जो एक्टिंग थी वो सब छोड़ना पड़ा। अब लेकिन अब क्योंकि उसे क्या मिला है, एक ऑफर मिला है, तो उसको रिग्रेट भी हुआ, लेकिन पास्ट में उसके लिए एक्टिंग एक कैसी हो गई थी जब वो अंग्रेजी लेते टाइम किसी चीज को याद करते हैं। एक वो वाली बात हो गई थी, मतलब बहुत पास्ट की बात हो गई थी। थर्ड क्वेश्चन क्या है? A member of the shooting crew tells Patel Babu, just think how crucial this shot is. Is the role truly crucial? Why did he say so to Patel Babu? Para number 29। मतलब कि जो पटोल बाबू एक जो क्रू मेंबर था, शूटिंग था, उसने पटोल बाबू से बोला कि सोचो क्या ये शॉट सिर्फ इतना सही है। उसे एक शॉट दिया गया था मूवी में, सिर्फ ओह बोलना था उसे, तो क्या ये सिर्फ इतना सही है? तो उसने ऐसा क्यों बोला उसके बारे में हमें बात करनी है। तो उसने बोला नो, हमारा जो ऑथर है वो बोलते हैं नो, ये हमारा क्रूशियल नहीं, बस इतना सा ही पार्ट नहीं है। द रोल इज नॉट ट्रूली क्रूअल्ड, जो रोल था वो इतना भी खराब नहीं था। इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द फिल्म, ये फिल्म का बहुत छोटा सा पार्ट था। इंटेंडेड टू शो द डिस्ट्रेस ऑफ द मेन कैरेक्टर प्लेड बाय चंचल कुमार। चंचल कुमार के द्वारा मेन कैरेक्टर प्ले किया जा रहा था। तो जो चंचल कुमार है वो उसके डिस्ट्रेस, मतलब जब वो स्ट्रेस में था तो कोई भी चीजें नहीं देखता, इग्नोर करता है, उसको इवन चोट भी लग जाती है हमारे पटोल बाबू को, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। तो उस डिस्ट्रेस को वो बताना चाह रहे थे मेन कैरेक्टर जो कि चंचल कुमार फील कर रहे थे, मतलब चंचल कुमार रोल प्ले कर रहे थे। द मेंबर ऑफ द क्रू सेड दिस टू पटोल बाबू टू मेक हिम फील बेटर अबाउट द पार्ट एंड कीप हिम मोटिवेटेड सो दैट शॉट कैन बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब जब पटोल बाबू को पहले ओ का रोल दिया गया कि तुम्हें सिर्फ ओ करना है, तो पटोल बाबू को बहुत सैड हुआ कि नहीं इतना छोटा सा रोल, कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं बना रहा है, दिस दैट। तो इस वजह से जो हमारा क्रू मेंबर था, तो वो आया, उसने बोला पटोल बाबू से क्या सिर्फ इतना सा ही शॉट है? नो, इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द फिल्म। मतलब छोटा सा पार्ट जरूर है, लेकिन ये मिला के एक पूरी फिल्म को बहुत अच्छे से बना सकता है। वो उसने इसलिए बोला क्यों कि उसको बेटर फील हो और उसकी जो मूवी है वो कंप्लीट हो सके अच्छी तरह से सक्सेसफुली। आई होप थर्ड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A play involves the work of many, and this is combined effort that makes a success of a play। एक जो प्ले होता है, एक जो फिल्म बनती है, उसमें बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, वर्क ऑफ मैनी, एंड दिस इज, और ये क्या है, एक कंबाइंड एफर्ट होता है दैट मेक्स अ सक्सेस ऑफ प्ले। मतलब एक जो प्ले होता है उसके सक्सेस होने के पीछे एक कंबाइंड एफर्ट होता है, सभी लोगों का एफर्ट होता है जो एक प्ले को सक्सेसफुल बनाता है। हु सेड दीज वर्ड टू पटोल बाबू, ये जो वर्ड थे पटोल बाबू को ये किसने कहे थे? तो ये मिस्टर पाकऋषि हैं, उसके मेंटोर हैं, उसने कहा था उससे कि छोटे से छोटा एफर्ट भी जरूरी होता है। छोटे से छोटा एफर्ट जो आपको दिया जा रहा है, छोटे से छोटा रोल जो आपको दिया जा रहा है, छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी जो आपको दी जा रही है, उसको हमें ग्रैब करना चाहिए। हाउ वॉज पटोल बाबू फीलिंग वेन ही रिमेम्बर्ड दीज वर्ड? वाई, कि कैसे पटोल बाबू की जो फीलिंग थी, मतलब जो उनकी फीलिंग थी जब उन्होंने ये जो वर्ड्स याद किए जो उनसे मिस्टर पाकरसी ने कहे थे, तो उसके बाद उनकी फीलिंग कैसी थी हमें वो बताना है। एट फर्स्ट, पहले जो पटोल बाबू थे वॉज फीलिंग डीपली डिजेक्टेड। वो कैसा फील कर रहे थे? डिजेक्टेड फील कर रहे थे। क्यों फील कर रहे थे? उन्हें लग रहा था कि कहीं उनकी हंसी मजाक तो नहीं मनाया जा रहा। He had been given an insignificant role in a movie which his only dialogue was "Oh"। उन्हें एक बहुत छोटा सा रोल दिया गया था जिनमें उनका सिर्फ और सिर्फ डायलॉग था "ओ"। What when he remembered, लेकिन जब उन्हें याद आया किसकी वर्ड्स ऑफ एडवाइस गिवन हिज मेंटोर, जो उनके मेंटोर है उन्होंने एडवाइस दिया था
जब वो याद आया, ही फेल्ट अ बिट मोर होपफुल, उन्हें थोड़ी-सी आशा जगी। मिस्टर पाकरिसी हैड टोल्ड हिम, उन्होंने कहा था दैट अ कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एंड बिग रूल्स मेक अप अ प्ले। मतलब एक छोटा और जो बड़े रूल्स होते हैं वही सब मिलके एक प्ले बनाते हैं। पटोल बाबू ने स्टार्ट किया रिहर्सिंग मोनोसिलेबिक डायलॉग इन डिफरेंट रिदम्स और टोन। मोनोसिलेबिक मतलब एक ही वर्ड था, उनको उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट राइम्स में बोलना स्टार्ट कर दिया। राइम्स बोल दो, डिफरेंट रिदम्स बोल दो, उसमें बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, रिहर्सल स्टार्ट की। थर्ड पॉइंट इज हाउ डिड दीज वर्ड हेल्प पटोल बाबू बिकम अ सिंसियर टीम प्लेयर। कि ये जो वर्ड्स थे हमारे पाकरिसी के, तो पटोल बाबू को कैसे एक सिंसियर टीम प्लेयर बनाया, उसके बारे में देखते हैं। तो पाकरिसी पटोल बाबू के मेंटोर थे, उन्होंने एडवाइस किया था कि रोल को सीरियसली ले प्ले में। ही हैड सेड, उन्होंने कहा था इट इज नॉट वन मेन रोल, ये माना कि ये मेन रोल नहीं है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है रोल्स का जो कि एक प्ले को सक्सेसफुल बनाता है। ऑन रिमेम्बरिंग पाकरिसी वर्ड्स, जब उन्हें पाकरिसी के वर्ड्स याद आए, तो जो हमारा पटोल बाबू थे उन्होंने जो फील कर रहे थे, कैसा छोटा फील कर रहे थे इस रोल के लिए कि कहीं उनका मजाक तो नहीं बनाया जा रहा, ये सब उन्होंने सोचना बंद कर दिया और उन्होंने रिहर्सल स्टार्ट की मोनोसिलेबिक डायलॉग की। अपने कमिटमेंट, जैसा उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हाँ हम रोल करेंगे, उसके लिए उन्होंने रिहर्सल स्टार्ट की। दिस इज हाउ, इस वजह से जिक्स वो एक क्या सिंसियर टीम प्लेयर बन पाए, क्योंकि उन्होंने रिहर्सल स्टार्ट की थी। अगर हमें टीम प्लेयर बनना है तो एक छोटे से छोटा एक्ट भी हमें बहुत अच्छे से रिदम से करना चाहिए, जिसकी वजह से वो टीम प्लेयर बन गए। फिफ्थ क्वेश्चन, द ट्रू एक्टर कुड मेक अ मार्क विद दिस सिलेबल। मतलब एक जो ट्रू एक्टर है वो केवल एक ही डायलॉग से एक अपना छाप छोड़ सकता है, इसमें ये बोला गया है। तो पहला क्वेश्चन था व्हाई व्हाट सिलेबल इज पटोल बाबू रिफॉर्मिंग टू, व्हाट डिस्कवरी डिड ही मेक अबाउट सिलेबल। मतलब जो वो रिहर्सल कर रहे थे एक सिलेबल मतलब एक वर्ड की, ओह की, उनके डायलॉग की, तो उसने उसमें जब रिहर्सल करते टाइम क्या डिस्कवरी की, हमें उसके बारे में देखना है। एक तो पहले क्या था, पटोल बाबू जब रिहर्सल कर रहे थे सिलेबल ओ वर्ड की, हिज ओनली डायलॉग इन अ फिल्म वाज ऑफर्ड टू एक्ट इन, उन्हें केवल एक सिंगल डायलॉग ऑफर किया गया था। ही ट्राइड सेइंग ओ, उन्होंने क्या ओ बोला, विद डिस्पेयर वंस एंड अगेन विद सॉरो कंटिन्यूड एक्सप्रेसिंग द सिलेबल इन मेनी वेज। सबसे पहले जब उन्होंने ओ बोला तो उन्हें डिस्पेयर हुआ, मतलब एक मतलब डिस्पेयर मतलब बोल सकते हो एक निराशा वाला फीलिंग आई। जब उन्होंने फिर बोला तब उन्हें सॉरो हुआ, सैड फील हुआ। बाद में जब उन्होंने फिर से बोले तब उन्हें डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस फील हुए उस ओ वर्ड के। जैसे मैं बात करूँ, पीके मूवी सभी ने देखी होगी, तो पीके मूवी में जब वो जेल में होता है तो उससे उसे वो समझाता है हिंदी में कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस अच्छा वर्ड के उसने बहुत सारे वेज बताए थे। तो इसी तरीके से जो पटोल बाबू जब बार बार रिहर्सल कर रहे थे, तो जब वो ओ वर्ड बोल रहे थे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेज निकल के आ रहे थे, यही उसने डिस्कवरी की जब वो रिहर्सल कर रहा था मोनोसिलेबल वर्ड का। We the shooting begin, the Patul Babu walked down the pavement to bump into the hero। कि जब हीरो था उसने बम्प किया, मतलब जब उसे किक किया तो वो नीचे गिर गया, उसके बारे में बताना है। हिज हेड वैंग्ड शार्पली विद पटोल बाबू, मतलब उसका जो सर था वो बहुत जोर से उससे टकराया पटोल बाबू से। एंड फॉर अ मोमेंट के लिए, कुछ क्षणों के लिए, जो पटोल बाबू सो स्टार्स इन हिज आईज, उसे आंखों में तारे नजर आने लगे। इस इतने जोर से, इतनी ताकत से उससे वो उसका सर टकराया। देन ही स्लोली गैदर्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने आप को क्या किया, गैदर्ड किया, काबू में किया, विद अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सरप्राइज और इरिटेशन। और फिर परफेक्ट ब्लेंड आया, मतलब जब वो ओ बोल रहा था तो उसमें ब्लेंड किसका था कि वो सरप्राइज भी हुआ कि उसे क्या वो इग्नोर करके चला गया, और इरिटेशन हुई कि इतनी जोर से देखे चला गया और सॉरी भी नहीं बोला। तो ये जो परफेक्ट ब्लेंड था सरप्राइज और इरिटेशन के, जो उसने ओ बोला, ही सीम्ड सो नेचुरल, वो कैसा लगा, बहुत ज्यादा नेचुरल लगा। इस वजह से जो डायरेक्टर थे उसने कॉम्प्लीमेंट किया उसकी एक्टिंग स्किल्स को और कहा ही वॉज क्वाइट एन एक्टर, कि वह एक अच्छा खासा एक्टर
है। चलो थर्ड, डू यू थिंक दिस मेड हिम अ ट्रू एक्टर? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या तुम्हें लगता है कि जो ओ वर्ड उसने जो बोला वो एक उसे ट्रू एक्टर बना सकता है? क्यों आपको ऐसा लगता है? देखते हैं। दिस डिड मेक पटोल बाबू अ ट्रू एक्टर। ये उसने जो ओ था, जो उसने एक जो है ना परफेक्ट ब्लेंड निकाला सरप्राइज और इरिटेशन का, वो उसको ट्रू एक्टर बनाता है। इवन दो इट बॉदर्ड हिम इनिशियली, पहले स्टार्टिंग में उसे क्या लगा था कि नहीं मेरा मजाक बनाया जा रहा है ये सब, बट ही टुक स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट रोल इन हिज स्ट्राइड एंड मेड इट पॉइंट टू गिव इन हिट बेस्ट शॉट। मतलब पहले तो उसे लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बॉदर किया जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील कराया जा रहा है, लेकिन बाद में वो समझा कि छोटे बड़ा एक्ट मिलके ही एक सक्सेसफुल प्ले बनता है। उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा रिहर्सल किया और इतना अच्छा किया कि वो बेस्ट शॉट दे सके। ही रिहर्स्ड हिज डायलॉग एंड केम आउट विद वेज टू मेक हिम हिज एक्टिंग लुक नेचुरल। कि उसने इतना सारा रिहर्सल किया कि उसके जो डायलॉग थे जो निकले वो कैसे निकले, नेचुरल निकले। हिज परफॉर्मेंस वॉज इंथुसियास्टिक एंड नेचुरल। मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काबिल तारीफ थी, इंथुसियास्टिक थी और नेचुरल भी थी। सो मच सो दैट द डायरेक्टर टुक अ नोट। तो इस वजह से जो हमारे डायरेक्टर थे उसने क्या कहा, एक कॉम्प्लीमेंट दिया उसकी एक्टिंग स्किल को और बोला, ट्रू टू हिज मेंटोर वर्ड्स, पटोल बाबू डिड प्रूव दैट एवरी रोल इन अ प्ले और फिल्म वाज इम्पोर्टेंट टू मेकिंग होल थिंग्स कंप्लीट। फिर उसके बाद जो मतलब जो मेंटोर था उसकी बातें सही हुई और उसने प्रूव किया कि एवरी सिंगल रोल, एवरी सिंगल प्ले क्या कर सकता है, कंप्लीट प्ले को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिक्स्थ, ओ गॉड मैंने सिक्स्थ का क्वेश्चन नहीं लिखा, आई एम सो सॉरी। सिक्स का क्वेश्चन देखते हैं, आंसर्स देखते हैं आंसर में क्या है, ठीक है। जो पटोल बाबू वॉज नॉट आ टिपिकल फिल्म स्टार। जो पटोल बाबू थे वो क्या फिल्म स्टार नहीं थे। ही वॉज नॉट आ वेल नोन फेस ऑफ इंडस्ट्री। मतलब वो जाने पहचाने फेस भी नहीं थे इंडस्ट्री में, बट ही वॉज पैसिनेटेड अबाउट एक्टिंग एंड हैड ट्राइड हिज हैंड इन थिएटर। उनको पैशन था कि वो क्या करें, एक्टिंग करें, और उन्होंने अपने जो हाथ थे थिएटर में भी बनाने की कोशिश की। बट ही वॉज सॉरी, ही हैड नेवर बीन इन अ फिल्म। लेकिन वो कभी भी फिल्म में नहीं आए। सो व्हेन ही गॉट अ चांस टू प्ले अ पार्ट इन अ फिल्म ही वॉज ओवरजॉयड। लेकिन जब उन्हें पार्ट मिला कि वो क्या कर सके, एक फिल्म में रोल कर सके, ही वॉज ओवरजॉयड। वो क्या खुशी के मारे झूम उठे। पटोल बाबू took in his stride the small role that he offered by the film crew। लेकिन उन्हें बाद में लगा कि उन्हें बहुत ज्यादा छोटा रोल मिला है किसमें, फिल्म में। एट फर्स्ट पहले तो उन्हें डिजेक्टेड फील हुआ, क्यों, क्योंकि उनका रोल केवल कितना सिग्निफिकेंट नहीं था, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं था। उन्हें एक मोनोसिलेबल वर्ड सिर्फ ओ बोलना था, ही जस्ट हैड वन डायलॉग टू डिलीवर, उन्हें सिर्फ वन डायलॉग डिलीवर करना था। लेकिन बाद में उन्होंने रीगेन्ड किया इंथुसियास्टिक। जब उन्हें याद आया अपनी मेंटोर की बात, उन्होंने कहा था नो मैटर हाउ स्मॉल द रोल इज। उन्होंने बोला था कि मतलब मैटर नहीं करता कि कितना छोटा रोल है, इट इज नॉट विनीथ एनीवंस डिग्निटी। इस एनीवंस विनीथ एनीवंस डिग्निटी का मतलब ये होता है कि हमें अपनी मतलब बोलते हैं ना लाज शर्म के खिलाफ, लाज के खिलाफ नहीं मानना चाहिए इसे, टू एक्सेप्ट इट, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इन फैक्ट स्मॉलर रोल्स मेक द प्ले और द फिल्म कंप्लीट। ये जो छोटे से छोटा रोल होता है वही, छोटे रोल बड़े रोल सभी को मिला के ही एक कंप्लीट फिल्म बनती है। पटोल बाबू सीन रिहर्सिंग हिज मोनोसिलेबल डायलॉग ओवर एंड ओवर अगेन। तो फिर बाद में जब उन्हें याद आया मेंटोर की बातें, फिर वो क्या करने लगे कि इसकी बहुत ज्यादा रिहर्सल करने लगे। व्हेन द सॉरी व्हेन द सूट वॉज ओवर, जब सूट खत्म हो गया, पटोल बाबू प्रेज्ड बाय द डायरेक्टर, तो पटोल बाबू की तारीफ की गई डायरेक्टर के द्वारा फॉर हिज एफर्टलेस परफॉर्मेंस। द पटोल the fact that Patul Babu did not shy away for delivering a single dialogue and gave his absolute best makes
हिम नो लेस देन अ स्टार। मतलब कि जो पटोल, इनफैक्ट जो पटोल बाबू है वो शर्माए नहीं केवल एक सिंगल डायलॉग डिलीवर करने के लिए। इस वजह से उन्हें बेस्ट बनाया गया, मतलब एक स्टार तो नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं। ये बताया गया द टाइटल इज नॉट मॉकिंग बट सिंसियर, इट हेल्स पटोल बाबू एज अ फिल्म स्टार नथिंग लेस। मतलब कि ये जो मोनोसिलेबक डायलॉग था उसने उसे छोटा नहीं माना, और एक ये मान के चला कि एक छोटे से छोटा रोल है वो क्या कर सकता है, एक सक्सेसफुल प्ले को सक्सेसफुल प्ले बना सकता है। तो जो मेंटोर की बातें याद आई, तो इस वजह से उसने जो अपनी परफॉर्मेंस दी वो बहुत अच्छी थी, नेचुरल थी, इंथुसियास्टिक थी, जिस वजह से जो पटोल बाबू थे एक फिल्म स्टार कहे गए और उससे कम भी वो नहीं नजर आए। इवन दो ही वॉज नॉट अ फुल टाइम एक्टर और अ सेलिब्रिटी, ही हैड स्पिरिट ऑफ वन। इवन हालांकि वो एक फुल टाइम एक्टर नहीं थे, ना ही कोई सेलिब्रिटी एक्टर थे, लेकिन उनमें क्या थी, एक स्प्रिट थी, एक पैशन था, किसके लिए, एक्टिंग के लिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर समझाने की। अभी भी कोई डाउट है तो पहले आप मेरी जो पहली वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, पटोल बाबू का वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको और देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को, क्या पता उनके भी अच्छे नंबर आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट।